नमस्कार, मैं हूँ अर्चना त्यागी और आज प्रस्तुत कर रही हूँ कमलेश तिवारी जी की एक बाल कहानी। कमलेश तिवारी जी राजस्थान के जोधपुर जिले में प्रधानाचार्य के पद पर सेवारत हैं। पिछले 30 वर्षों से सक्रिय रंगकर्मी हैं। राज्य और देश के कई प्रमुख शहरों में नाट्य प्रस्तुतियां दे चुके हैं। ऑल इंडिया रेडियो के लिए 50 के लगभग झलकियों व नाटकों का लेखन और अभिनय भी इन्होंने किया है। कहानी, कविता, नाटकों, बाल कहानियों व बाल गीतों का लेखन कार्य वो निरंतर करते आ रहे हैं। तो आज प्रस्तुत करती हूँ कमलेश तिवारी जी की यह बहुत ही रोचक और प्रेरक कहानी, कुएं की मेंढ की। प्यारे बच्चों, तुम लोगों ने आसमान में उड़ने वाली परी की कहानी सुनी होगी। जंगल में रहने वाले शेर बहादुर और बुद्धिमान खरगोश की भी कहानी सुनी होगी। लालची बनिए और उसे सबक सिखाने वाले रामू की कहानी भी सुनी होगी। पर यह कहानी उन सब से अलग है। यह कहानी तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों में नहीं, पाताल की गहराइयों में ले जाएगी। तो तैयार हो ना चलने के लिए? शाबाश। छोड़ो राजा छोड़ो रानी, मछली गाए नाचे पानी, दिन भर होती खींचा तानी, आओ सुन लो एक कहानी। शहर से कुछ दूरी पर एक गांव था। गांव में एक कुआं था। कुछ साल पहले तक लोग उस कुएं का पानी पीते थे, पर जब से घरों में नल लग गए तो लोगों ने कुएं से पानी निकालना बंद कर दिया। गांव के सबसे बुजुर्ग जैरूप बा अक्सर बताते थे कि वो कुआं पाताल फोड़ गहरा है। मतलब ये हुआ कि उसकी गहराई पाताल तक थी। उस कुएं में झांको तो कुछ नजर नहीं आता था, बस अंधेरा ही अंधेरा भरा हुआ था। उस अंधेरे कुएं में खूब सारे मेंढक रहते थे। दिन भर कुएं में इधर उधर डोलते रहते, जो मिला उसे खाते। कुएं की दीवारों पर लगी काई पर फिसलकर कुएं के पानी में गोता लगाते। रात को टर टर करते हुए पूरे कुएं को गुंजा देते और आखिर थक हार कर सो जाते। वो कुएं का गोल घेरा, उसमें हर समय भरा हुआ घना अंधेरा और वो गंदा बदबूदार पानी ही उन मेंढकों की दुनिया थी। दोपहर में जब सूरज पीपल के पेड़ के ठीक ऊपर आ जाता, तब उसकी रोशनी पीपल के पत्तों से छनती हुई कुएं के अंदर पहुंच जाती और कुछ समय के लिए सब कुछ साफ साफ दिखने लगता। पर मेंढकों को इसकी आदत नहीं थी। वे सारा समय अंधेरे में रहते थे। रोशनी की चमक से वे डर जाते और डर कर कुएं की दीवार के छेदों में या पानी की गहराई में चले जाते और तब तक वहीं दुबके रहते जब तक अंधेरा फिर से न आ जाए। उन लोगों की जाने कितनी पीढ़ियां इसी तरह कुएं में बीत गई थी। इन्हीं मेंढकों के झुंड में एक नन्ही मेंढकी भी थी। वह इन सब से अलग थी। अलग मतलब ये नहीं कि उसके 6 पैर और 4 आंखें थी, बस उसकी सोच सबसे अलग थी। जैसे कि जब दिन में एक बार कुएं में रोशनी उतरती और पानी चमकने लगता तो वह बहुत खुश हो जाती थी। कभी कभी वह अपने साथी मेंढकों को कहती, कितना अच्छा हो अगर यही चमक हमेशा बनी रहे। इस पर दूसरे मेंढक डरते हुए कहते, अरे मरवाएगी क्या मेंढकी? वो थोड़ा सा समय हम कैसे गुजारते हैं वो हम ही जानते हैं, तुझे डर नहीं लगता है? मुस्कुराती मेंढकी कहती, मैं तो सोचती हूँ किसी दिन इस चमक को पकड़कर ऊपर उठती जाऊं और देखूं कि ये आती कहां से है। मेंढक और घबरा जाते और तब उनमें से कोई एक उसके धौल जमाता हुआ कहता, पागल मेंढकी। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे और ऐसे ही रातें कट रही थी। एक दिन कहीं से उड़ते हुए कुछ रंगीन कागज
कुएं में आ गिरे और पानी पर तैरने लगे। दोपहर के समय जब कुएं में रोशनी हुई तो हमेशा की तरह बाकी सारे मेंढक तो डर के मारे इधर उधर जा छुपे, पर मेंढकी खुशी से चहकती हुई रोशनी की लकीर को छूने के लिए पानी के ऊपर आ गई। उसने पानी पर तैरते हुए उन रंगीन कागजों को देखा। वह उनके पास गई और हैरत भरी नजरों से उन्हें उलट पलट कर बार बार देखने लगी। अरे वाह, कितनी सुंदर सुंदर चीजें बनी हैं। क्या सच में कहीं ऐसी चीजें होती होंगी? यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं दिखता। कहाँ होती होंगी ये सब चीजें? क्या मैं भी वहां जा सकती हूँ? मेंढकी मन ही मन सोचने लगी। उस दिन के बाद सभी ने देखा कि वह अक्सर उदास, चिंता में डूबी हुई रहने लगी। कोई कहता, अरे अपनी छुटकी मेंढकी को क्या हो गया? मैंने आज उसे एक तरफ कोने में अकेले कुछ बड़बड़ाते हुए देखा। जाने खुद से ही क्या बातें किए जा रही थी। कोई नई बात ही लाता और कहता, इस नन्ही मेंढकी पर उस चमकदार लकीर का साया पड़ गया है, इसकी नजर उतारो वरना किसी काम की नहीं रहेगी। लोग और भी कई तरह की बातें बनाते रहते। इधर मेंढकी पक्का तय कर चुकी थी कि वह यहाँ से बाहर निकलकर उस नई दुनिया को देखेगी। उसने बार बार कुएं की काई भरी दीवार से चिपककर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, पर हर बार फिसल कर गिर पड़ी। उसे गिरता देख उसके साथी मेंढक ठहाका लगाकर हंस पड़ते। इतना ही नहीं, वे उसे चढ़ाते भी थे। अरे लगा जोर, शाबाश। मेंढकी रुआंसी हो जाती और वहां से भाग जाती। बहुत बार उसके मन में आता कि अब यह कोशिश छोड़ देनी चाहिए, पर थोड़ा समय बीतता और उसमें फिर से वही हिम्मत भर जाती और वह नया रास्ता तलाशने निकल पड़ती। एक दिन उसके कानों में मीठी मीठी आवाज आई। वह समझ गई कि ये उसकी दोस्त चींटियों की आवाज है। चींटियां जब भी कुएं की दीवार पर इधर से उधर जाती थी तो ऐसे ही मीठे सुर में गाना गाते हुए निकलती थीं। चींटियां एक लाइन में चलते हुए मस्ती से गा रही थीं। चले चलो भाई चले चलो, चले चलो भाई चले चलो, थकना अपना काम नहीं, बढ़े चलो भाई बढ़े चलो। मेंढकी पानी में तैरती हुई तेजी से आगे बढ़ी और दीवार के पास आकर अपनी दोस्तों को आवाज देने लगी। चींटियां चलते चलते रुक गईं। रानी चींटी ने मुड़कर देखा और बोली, ओह तो तू है, बोल प्यारी मेंढकी, क्या बात है? मेंढकी ने कुछ संकोच के साथ धीरे धीरे फुसफुसाते हुए रानी चींटी से कहा, तुम तो दिन रात चलती रहती हो, जाने कहाँ कहाँ जाती हो। मैं भी यहाँ से निकलकर देखना चाहती हूँ कि यहाँ के बाहर क्या क्या है। हाँ तो देखो ना, ये दुनिया तो बहुत बड़ी है, जाने कितनी कितनी दूर फैली हुई। कई तरह के जीव, कई तरह की चीजें, कई तरह की गंध, कई तरह के स्वाद, और भी जाने क्या क्या है। रानी चींटी बोली। मेंढकी ने कुछ उदास होते हुए कहा, मैंने बहुत कोशिश की यहाँ से निकलने की, पर घेरे पर दीवार इतनी बड़ी है और दीवार पर इतनी फिसलन है कि हर बार मैं फिसलकर पानी में गिर जाती हूँ। क्या तुम कोई और रास्ता बता सकती हो जिससे मैं बाहर निकल पाऊं? रानी ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, तुम ऐसा करो, यहाँ से घेरे के किनारे किनारे चलती जाओ। आगे, बहुत आगे एक जगह ऐसी आएगी जहाँ घेरे का पत्थर अभी कुछ रोज पहले ही उखड़ा है। वहाँ से ऊपर तक एक दरार आई हुई है। इस दरार में अभी फिसलन नहीं हुई है। तुम उसके सहारे सहारे घेरे से बाहर निकल जाना। मेंढकी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपनी दोस्त रानी चींटी को धन्यवाद दिया। रानी चींटी ने मुस्कुरा के उसे देखा और अपने दल के साथ आगे बढ़ गई।
नन्ही मेंढकी के तो जैसे पंख निकल आए। उसने कुएं के घेरे के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। थक जाती तो कुछ पल ठहर जाती और थोड़ा सुस्ता कर फिर चल पड़ती, और फिर चलते चलते वह उस उखड़े हुए पत्थर के पास पहुंच गई। सच में वहां फिसलन नहीं थी। वह आराम से दरार के सहारे सहारे घेरे के ऊपर की ओर बढ़ने लगी। यात्रा इतनी आसान नहीं थी। अंधेरे रास्ते बहुत लंबे थे और कदम कदम पर गिरने का खतरा था। पर नन्ही मेंढकी की आंखों में सपने भरे हुए थे नई दुनिया को देखने के। उसके सपनों ने उसके मन में जोश भर दिया था। वह नाप तौल कर एक एक कदम बढ़ा रही थी। जाने कितने दिन और कितनी रातें वह इसी तरह चलती रही, और फिर एक पल ऐसा भी आया कि उसे लगा कि उजाले की वो लकीर पास आती हुई फैलती जा रही है। सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसी तरह चलते हुए वह कुएं की मुंडेर पर जा पहुंची। उसने आखिरी छलांग लगाई और मुंडेर से बाहर कूद गई। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। दूर दूर तक चारों ओर उजाला फैला हुआ था। उसने गहरी सांस भरी। तब महसूस हुआ कि कुएं की उस गंदी बदबूदार हवा में और इस नई दुनिया की हवा में कितना फर्क है। बहुत देर तक वह वहीं बैठी इस नई दुनिया की नई नई आती जाती चीज़ों को, नए नए जीवों को देखती रही। रह रहकर तरह तरह की आवाज़ें उसके कानों में पड़ रही थी, जो इससे पहले उसने कभी नहीं सुनी थी। कितनी रंग बिरंगी थी ये दुनिया। उसकी इच्छा हो रही थी कि जोर से चिल्लाए और अपने साथियों को बताए कि देखो, जो उसने कहा था वो सही था। सच में ये दुनिया केवल कुएं तक ही नहीं है, कुएं के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। बहुत देर तक वहीं बैठी रहने के बाद उसने अपने खाने पीने रहने का ठिकाना ढूंढना शुरू किया। कुएं के ठीक पास ही एक छोटे गड्ढे में पानी भरा हुआ था। उसमें कुछ मेंढक तैर रहे थे। जब उनकी इच्छा होती गड्ढे के बाहर आ जाते, घूमते फिरते और फिर उसमें चले जाते। मेंढकी ने गड्ढे के मेंढकों से दोस्ती की और उनके साथ रहने लगी। अब वह कुएं की उस अंधेरी, गंदी, बदबूदार कैद से आज़ाद थी। दिन गुजरने लगे। रोज़ मेंढकी रोशनी में खूब घूमती। आसपास के पेड़ों, झाड़ियों में रहने वाले पक्षियों से उसकी जान पहचान बढ़ने लगी। कभी कभार गांव के बच्चे उधर खेलने आ जाते। वे खूब हल्ला मचाते, दौड़ते, भागते, पेड़ों पर चढ़ते, जोर जोर से किलकारियां मारकर हंसते और देर तक मस्ती करते रहते थे। मेंढकी पहले पहल तो उनको देखकर डर गई थी, पर धीरे धीरे उसे समझ में आ गया कि वे सभी बहुत प्यारे हैं। वे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसने दूर देश से उड़कर आने वाले सफ़ेद पक्षी भी देखे। उसके साथी मेंढकों ने बताया कि हर सर्दी के मौसम में वे अपने घरों से बहुत दूर उड़कर यहाँ चले आते हैं। वह सोचती कि अगर वह कुएं से बाहर नहीं आती तो इतनी सुंदर दुनिया को भला कैसे देख पाती। वैसे तो नन्ही मेंढकी बहुत खुश थी, पर कभी कभी एक बात उसके मन को दुखी कर जाती थी। वह सोचती कि वह तो कुएं के बाहर आ गई, पर उसके साथी अभी तक उसी अंधेरे बदबूदार घेरे में बैठे हैं। वह चाहती थी कि वे भी इस रोशनी और रंगों से सजी दुनिया को देखें और बाहर की खुली हवा में सांस लें, पर उनको बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं था। यही बात उसे उदास कर देती थी, पर फिर भी उसने आशा नहीं छोड़ी थी। एक दिन वह कुएं के पास ही बैठी धूप में सुस्ता रही थी कि उसे कुएं की मुंडेर के पास से एक जानी पहचानी गुनगुनाहट सुनाई दी। चले चलो भाई चले चलो,
चले चलो भाई चले चलो, थकना अपना काम नहीं, बढ़े चलो भाई बढ़े चलो। अरे वाह, ये तो मेरी दोस्त चींटियां हैं, मेंढकी खुशी से उछलते हुए बोली। कुछ ही देर में चींटियां एक लाइन में धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। कहो मेरी प्यारी दोस्तों, कैसी हो? मेंढकी ने पूछा। चींटियां रुक गईं और रानी चींटी बोली, अरे तुम हो नन्ही मेंढकी, कैसी हो तुम यहाँ? आखिर तुमने हिम्मत की और कुएं से बाहर आ ही गई। ये सब तुम्हारे कारण ही हो सका रानी, तुमने रास्ता दिखाया और हिम्मत भी बंधाई। क्या मेरा एक काम और कर दोगी प्यारी दोस्त? नन्ही मेंढकी ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू बोल तो सही, तेरी मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी, रानी ने कहा। क्या तुम मेरे दूसरे साथियों को उसी रास्ते के बारे में और इस बाहर की सुंदर दुनिया के बारे में बताओगी? क्या तुम उन्हें मेरे बाहर आने की कहानी सुनाओगी? मेंढकी ने हिचकिचाते हुए कहा। रानी मुस्कुराई और बोली, हमें तेरे जैसी दोस्त पर गर्व है। तूने न केवल खुद को उस अंधेरे से बाहर किया, बल्कि अपने साथियों को भी वहां से बाहर लाने की चिंता कर रही हो। हम इस काम में तेरी पूरी मदद करेंगी। इतना कहकर रानी चींटी अपने दल के साथ कुएं के भीतर की ओर बढ़ गई। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी दोस्त, कहते हुए मेंढकी सामने वाले पीपल के पेड़ की ओर चल दी। वहां कबूतरों का परिवार कब से उसे बुला रहा था। और फिर एक दिन वो भी आया, जब मेंढकी ने कुएं के बाहर धप की आवाज सुनी। वह लपक कर गड्ढे से बाहर आई। उसने देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी ही एक साथी मेंढकी कुएं की मुंडेर के नीचे बैठी अचरज भरी नजरों से चारों ओर एक नई दुनिया को देख रही थी। प्यारे बच्चों और सभी श्रोताओं जिन्होंने अपने दिल में एक छोटा बच्चा जीवित रखा है, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।